हाय एवरीवन, सो वी हैव अ अपडेट फ्रॉम सिस्को अप्रेंटिसशिप। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था पहले से, सिस्को की तरफ से कॉल्स वगैरह किए जा रहे थे। नाउ आफ्टर द कॉलिंग्स एंड ऑल, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिस्को की तरफ से जो इस प्रकार के मेल्स हैं वो भी आने लगे हैं। अब जो कॉलिंग वाला सेशन है वो शायद वो इसलिए कर रहे हैं जिससे वो बच्चों से एटलीस्ट ये चीज़ पता लगा पाए कि उनको इंटरव्यू भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, हो सकता है। बट इस प्रकार के जो इंटरव्यू मेल्स हैं वो भी आना स्टार्ट हो गए हैं। इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। सिस्को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। देख पा रहे हो आप लोग मेल पर? अगर आप लोगों को सिस्को की तरफ से मेल आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कॉल आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ भी नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? Dear candidate, congratulations. You have been shortlisted for an interview for the role of business analyst trainee technical graduate apprenticeship under the Cisco apprenticeship program, and यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर the personal training at Cisco Hyderabad office. Your virtual online interview has been scheduled for 18th of May 2025 8 a.m. The first round of interview will be a technical round. Please be prepared with the fundamentals of your course of study for the same. If you are shortlisted from the first round, you will undergo managerial interview post clearing the HR evaluation will happen on the same day. एक बार समझ लेते हैं क्या ये लोग बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, जो पहला राउंड होगा वो यहाँ पर टेक्निकल राउंड होगा, ठीक है? उसके बाद आप प्रिपेयर है ना, बिकॉज यहाँ पर आपसे फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको उसी दिन यहाँ पर मैनेजरियल इंटरव्यू मिलेगा एंड एचआर एवोल्यूशन मिलेगा। मतलब अगर आप क्लियर कर पाते हो टेक्निकल राउंड को तो आपको उसी दिन रिजल्ट मिल जाएगा, मैनेजर और एचआर भी हो जाएगा। एनी रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल, द रोल विल बी एंटर नॉट विल बी एंटरटेन, प्लीज सेव द डेट, मेक योर अवेलेबिलिटी एंड अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। और नीचे कुछ रिक्वायरमेंट लिखी है, देखो सिंपल सीधी बातें हैं, कुछ मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज करने की बात नहीं है। सिस्को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पता है आपको, ठीक है? अब इसमें आप लोगों ने टेस्ट दिया। अब जिन लोगों ने भी इसका टेस्ट दिया है, अब यहाँ पर इंटरव्यूज के मेल आउट हुए हैं। अभी क्या सभी बच्चों के लिए ये वाले मेल्स आउट हो गए हैं? तो देखो, मैं बताना चाहूंगा कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो फेजेस में आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर को कंसीडर कर रहे हैं तो लास्ट ईयर में सिस्को की तरफ से जो मेल्स थे वो फेजेस में थे। तो लास्ट ईयर को कंसीडर करते हुए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि फेजेस में हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकते हैं, ठीक है? अब जो इंटरव्यूज हैं, जैसा मैंने बताया, टीआर, एमआर और एचआर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। टीआर जो है वो आपका कोर्स वर्क होगा। कोर्स वर्क मतलब जो भी आपने पढ़ा है। अगर आपने रेज्यूम में टेक्निकल चीजें मेंशन करी हैं, बी प्रिपेयर्ड कि आपसे वो टेक्निकल चीजें पूछी जाएंगी जो भी आपने सीवी में मेंशन किया है। साथ साथ में जो भी आपका कोर्स वर्क है, मतलब जिसमें भी आपने डिग्री वगैरह की है, उससे रिलेटेड चीजें जो होंगी वो भी आपसे पूछी जाएंगी। रेज्यूम में आपने अगर कुछ भी मेंशन किया है, मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से स्टडी करके जाए, उसको अच्छे से पढ़कर जाए। एंड उसके बाद एमआर और एचआर इंटरव्यूज भी सेम डेज ही होने वाले हैं, जिसमें आपसे कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, जो आपके बिहेवियर क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप की चीजें पूछी जाएगी। टीआर के लिए एक बेसिक इन्फो दे देता हूँ आपको। जैसे इंटरव्यूज होते हैं, देखो ज्यादा डिफिकल्ट इंटरव्यूज नहीं होते सस्को के, जो ये वाला रोल है उसके लिए। मैं आपको बस यही बोलूंगा, अगर आप टेक्निकल साइड के बच्चे हो, नॉन टेक्निकल का मुझे पता नहीं है, तो मैं खुद नॉन टेक्निकल का नहीं हूं तो क्या ही गाइड करूंगा। टेक्निकल का बता सकता हूँ। अगर आप टेक्निकल साइड के बच्चे हो और अगर आपने टेक्निकल चीजें वगैरह मेंशन करी हुई हैं, एक प्रोग्रामिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना उसको। एक ऊप्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? एक आप प्रिपेयर कर लेना, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे से आनी चाहिए, ये आप प्रिपेयर कर लेना। साथ साथ में मैं आपको बोलूंगा कि भाई डीबीएमएस थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना, और एसक्यूएल पढ़ के चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्को के लिए, ठीक है? डीबीएमएस और एसक्यूएल पूछ लेती है। थोड़े बहुत सीएस फंडामेंटल्स अगर आपको टाइम मिलता है वो पढ़ लेना। अपने प्रोजेक्ट्स पढ़ लेना अच्छे से, प्रोजेक्ट्स अच्छे से पढ़ लेना। और बिहेवियर क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेना। बाकी अगर आपके पास दिन बहुत ज़्यादा कम है, आप फटाफट से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको इंटरव्यू नोट्स की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इंटरव्यू नोट्स का आप यूज़ कर सकते हो, एक बार परचेज कर लो। अभी नहीं, फ्यूचर में कभी भी इंटरव्यू आता है, अभी नहीं आ रहा, फ्यूचर में प्रिपेयर करना है, हमेशा साथ देगा। एक बार आप प्रिपेयर कर सकते हो, एक बार डाउनलोड कर सकते हो, सारे के सारे नोट्स यहाँ पर गिवन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, सब कुछ गिवन है। ऊप्स प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल करेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग शीट, सब कुछ अवेलेबल है। आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।